अगर भाजपा जदयू का समर्थन करती है तो जदयू के पास 2 सीटें होंगी, अगर नहीं करती है, खुद सीट रखना चाहती है, तो जदयू के समर्थन से भाजपा की 3 सीटें होंगी। यानी कि लॉस जदयू का साफ साफ होने जा रहा है, 5 से घटकर वो 1 या 2 पर आने जा रहे हैं, और भाजपा 2 के बाद 2 कंटिन्यू करेगी या 3 भी हो सकती है। कांग्रेस अलग थलग हो गई है, कांग्रेस इस चुनाव में भी हिस्सा नहीं होगी, और कांग्रेस के नेताओं के बयानों से भी यह साफ है कि जो 7वीं सीट बचेगी उस पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है, लेकिन उसको जीत पाना उसके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर भाजपा या जदयू भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, आरजेडी या और कम्युनिस्ट पार्टी में से भी कोई उतार सकता है। तो एक सीट मान लीजिए कि कंफर्म है कम्युनिस्ट पार्टी का, 2 राजद का कंफर्म है, चौथी सीट पर चुनाव होगा, वहां मुकाबला होगा, वहां कौन किसको समर्थन देता है, किसकी जीत होती है या देखना होगा। महागठबंधन को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि इन 7 सीट में से उनके पास 0 सीटें थी, तो अब 3 हो जाएंगी, कम क्लियर कट 3 तो हो ही जाएंगी। चौथे पे भी लड़ाई कांटे की हो सकती है, 2 राजद के पास, 1 कम्युनिस्ट के पास, तो राजद और कम्युनिस्ट को तो सीधा फायदा है। कांग्रेस महागठबंधन के पास 3 सीटें आ जाएंगी। हाँ 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि इन 7 में से ये 7 सीटें एनडीए की हैं, 2 जदयू 5 भाजपा। अब जब 3 आएंगी तो जाहिर सी बात है फायदा होगा, और चौथे पर लड़ेंगे भी जरूर। नुकसान यहाँ पर जदयू का होगा, क्योंकि 5 सीटों पे थे, अब 1 या 2 पर हो जाएंगे। भाजपा 2 पे थी, 2 पे ही रह सकती है, 3 भी हो सकती है अगर जदयू के साथ सहमति नहीं बनी या जदयू ने भाजपा कैंडिडेट को समर्थन देने को राजी हो गए तो। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। बिहार में देखिए राजनीति लगातार गर्माती जा रही है, इसको लेकर के जैसे कि राज्यसभा चुनाव हो, इसको लेकर के तमाम बातें हैं, राजनीति हो रही है। जेडीयू हो या फिर राजद हो, बीजेपी हो, तमाम अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। भले ही अभी तक कैंडिडेट का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति जो है लगातार बढ़ती जा रही है। एक उपचुनाव जो होना है जेडीयू के सीट से, उनका नाम फाइनल हो गया है। और भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हम बात करेंगे वो है एमएलसी चुनाव। फिलहाल एमएलसी चुनाव कुछ दिनों में होनी है, जुलाई में होनी है, लेकिन इसको लेकर के सरगर्मी जो है अभी से बढ़ने लगी है, क्योंकि मुकेश सहनी जो है अहम फैक्टर बनता जा रहा है। मुकेश सहनी का जो कार्यकाल है जुलाई में ख़त्म होने वाला है, और क्या कुछ होंगे खास और क्या कुछ रहेगा है, हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी अक्षय आनंद जी हैं। अक्षय आनंद जी, ये बताइए कि जुलाई में 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, क्या कुछ रहेगा इनमें खास, और क्या कुछ राजनीति अभी से शुरू हो गई है? तारीख है विशाल 21 जुलाई, और जब बिहार है तो आपको पता है कि एक सीट का क्या वैल्यू होता है। अभी से ही लोग जो हैं वो अपनी पैरवीकार सबको एक्टिव करने में लगे हुए हैं। सीटें हैं 7 जो विधानसभा कोटे की हैं। टोटल विधान परिषद की बात करें तो 75 सीटें हैं, 27 विधानसभा कोटे से आती हैं, 24 जो स्थानीय निकाय की सीटें हैं जिन पर अभी चुनाव हुआ वो, 12 शिक्षक क्षेत्र से आते हैं जो एमएलसी चुने जाते हैं, और 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 24 सीटों पर इस बार लगभग कई सालों के बाद, कई टर्म के बाद एक साथ चुनाव हुए, उसके नतीजे हमने आपको बताए हैं। और अब इन 27 में से 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। अभी ये 7 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में हैं, मगर हालात और विधानसभा में सीटों के नंबर्स जिस तरह से बदले हैं, हमें यह पूरा अनुमान है कि इस बार आरजेडी जो है वो कुछ सीटें लेती हुई दिखेगी और कम्युनिस्ट पार्टी से शेयर करेगी। बात करें इन सीटों की तो भाजपा के पास 2 है 7 में से, जिसमें एक अर्जुन सहनी एमएलसी है और दूसरे मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी की पार्टी को तो भाजपा ने ले ही लिया है, तीनों विधायक अपने साथ आ गए हैं, भाजपा के साथ आ गए हैं, और अब बचे जदयू के 5 सीट। तो इनमें से सबका रिवाइव तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि विधानसभा में सीटें जो हैं वो कम हुई। राजद यहाँ पर फायदा उठाते हुए दिखेगी। एक सीट यानी कि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 31 मत चाहिए। 243 सीटें हैं विधानसभा में, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सीटें 31 से डिवाइड करेंगे तो 7 सीटें होंगी, या 7 से डिवाइड करें तो 31 आएगा। तो एक सीट जीतने के लिए 31 मत चाहिए। तो जदयू एक सीट तो पूरी तरह अपने पास रख लेगी। दूसरी सीट के लिए वो भाजपा से उसको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पास जितने मत है वो 2 सीट यानी कि 62 वोट्स तो पूरा अपने लिए ले सकती है, लेकिन तीसरे सीट के लिए उसको कुछ समर्थन या तो करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। अगर भाजपा जदयू का समर्थन करती है तो जदयू के पास 2 सीटें होंगी, अगर नहीं करती है, खुद सीट रखना चाहती है, तो जदयू के समर्थन से भाजपा की 3 सीटें होंगी। यानी कि लॉस जदयू का साफ साफ होने जा रहा है, 5 से घटकर वो 1 या 2 पर आने जा रहे हैं, और भाजपा 2 के बाद 2 कंटिन्यू करेगी या 3 भी हो सकती है।
लोग कौन होंगे यह अभी तय किया जा रहा है। उम्मीद है कि एक तो कैंडिडेट जो है मल्लाह समाज से जरूर आएगा, जो कि अर्जुन सहनी अभी सिटिंग भी है, तो इनको रिवाइव कर दिया जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी को डैमेज करके कहीं ना कहीं अजय निषाद और अर्जुन सहनी इन सब के माध्यम से जो मछुआरा समाज है, जो मल्लाह समाज है, उसे भाजपा ढीला नहीं करना चाहेगी। दूसरी ओर जिस तरह से एक मीटिंग हुई पटना में भूमिहार समाज से जुड़ी हुई, जिन्होंने राजद के नेता तेजस्वी यादव को इनवाइट किया, तो भाजपा के भीतर यह मैसेज तो क्लियर हो ही रहा है कि भाई फॉरवर्ड्स जो उनके कोर वोटर माने जाते थे वो टूट रहे हैं, तो दूसरा सीट जो है किसी फॉरवर्ड को दिया जाएगा, तीसरे के लिए भी पैरवी पैरोकारी की जा सकती है। अब आते हैं महागठबंधन वाले साइड पे। महागठबंधन को क्लियर फायदा मिल रहा है। इन 7 सीटों में से एक भी कैंडिडेट जो है महागठबंधन का नहीं है, लेकिन आरजेडी क्योंकि वोट नंबर्स बढ़े हैं तो 2 सीट तो क्लियर कट अपने पास रखेगी, 62 वोट्स तो हैं, उससे अधिक में वो एक बार कम्युनिस्ट पार्टी को जरूर सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपने 24 एमएलसी के स्थानीय निकाय के चुनावों को देखा कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी राजद के कैंडिडेट्स के साथ लगी रही। कांग्रेस अलग थलग हो गई है, कांग्रेस इस चुनाव में भी हिस्सा नहीं होगी, और कांग्रेस के नेताओं के बयानों से भी यह साफ है कि जो 7वीं सीट बचेगी उस पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है, लेकिन उसको जीत पाना उसके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर भाजपा या जदयू भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, आरजेडी या और कम्युनिस्ट पार्टी में से भी कोई उतार सकता है। तो एक सीट मान लीजिए कि कंफर्म है कम्युनिस्ट पार्टी का, 2 राजद का कंफर्म है, चौथी सीट पर चुनाव होगा, वहां मुकाबला होगा, वहां कौन किसको समर्थन देता है, किसकी जीत होती है, यह देखना होगा। लेकिन एमएलसी चुनाव में सुबोध राय के हार के बाद पार्टी के भीतर अभी कैंडिडेट्स ढूंढे जा रहे हैं इस चुनाव के लिए, लेकिन यह बात लगभग तय मानी जा रही है कि जो आरजेडी के 2 सीट कंफर्म है उनमें से एक पर सुबोध राय जरूर जाएंगे। इसका साक्षी यह है कि उनके रिलेशंस जो है वो तेजस्वी यादव से, वो लालू प्रसाद यादव से, वो राबड़ी देवी से बहुत घनिष्ठ रहे हैं, और आरजेडी के संगठन के मैनेजमेंट का बहुत सारा काम जो कुछ अन्य बड़े नेता नहीं करते हैं वो यहाँ पर ये नेता करते हैं, और इनको इसके उपहार स्वरूप जो है वो विधान परिषद भेजा जा सकता है। विशाल, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जिस तरीके से हमने तमाम मैथमेटिक्स बताए विधान परिषद को सीटों को लेकर के, तो इसमें सबसे अहम और मेन जो फैक्टर है लाभ को लेकर के, सबसे ज़्यादा फायदा किस पार्टी को होगा? अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में किसको होगा, अगर महागठबंधन में करें तो महागठबंधन में किसको होगा? देखिए महागठबंधन को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि इन 7 सीट में से उनके पास 0 सीटें थी, तो अब 3 हो जाएंगी, कम क्लियर कट 3 तो हो ही जाएंगी, चौथे पे भी लड़ाई कांटे की हो सकती है। 2 राजद के पास, 1 कम्युनिस्ट के पास, तो राजद और कम्युनिस्ट को तो सीधा फायदा है। कांग्रेस महागठबंधन के पास 3 सीटें आ जाएंगी। हाँ 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि इन 7 में से ये 7 सीटें एनडीए की हैं, 2 जदयू 5 भाजपा। अब जब 3 आएंगी तो जाहिर सी बात है फायदा होगा, और चौथे पर लड़ेंगे भी जरूर। नुकसान यहाँ पर जदयू का होगा, क्योंकि 5 सीटों पे थे, अब 1 या 2 पर हो जाएंगे। भाजपा 2 पे थी, 2 पे ही रह सकती है, 3 भी हो सकती है अगर जदयू के साथ सहमति नहीं बनी, या जदयू ने भाजपा कैंडिडेट को समर्थन देने को राजी हो गए तो। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को 2 सीट आ सकती है, जिस तरीके से राजद लगातार A to Z की बात कर रही है, जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा था कि BY समीकरण की बात हो रही थी, भूमियार और यादव की समीकरण की बात हो रही थी, और बीजेपी पार्टी जो है सवर्णों की पार्टी कही जाती है, ये शुरू से लगातार बातें होती रही। क्या लगता है कि इस बार जो 2 सीटें आएंगी सवर्णों के वोट से आएंगी या फिर और भी दलित पिछड़े उनके वोट से आएगी? नहीं, यहाँ पे तो देखिए जाति का आंकड़ा इसलिए नहीं मायने रखेगा क्योंकि विधानसभा में भाजपा के जितने विधायक हैं वो पार्टी तय करेगी कि आप किसको वोट देंगे, वहाँ पर जाति नहीं तय करेगा। आप अगर पार्टी के स्टैंड के साथ नहीं है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी प्रत्याशी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं वो तो क्लियर कट भाजपा का नेतृत्व जिन्हें कैंडिडेट बनाएगा उसी के हक में वोट डालेगा। क्या लगता है बीजेपी इस बार किसको टिकट देगी? बीते दिनों हमने देखा था सुशील मोदी के ट्वीट से भी लगातार ये लग रहा था कि सवर्ण जो है खास करके भूमियार समाज उनसे छिटका है। हाँ, इन्हीं सब जो है गतिविधियों को देखते हुए यह एनालाइज किया जा रहा है कि एक तो अर्जुन सहनी जो सीटिंग है उनका रिवाइव हो जाएगा, और दूसरा किसी सवर्ण चेहरे को ला करके यहाँ पर जगह ज़रूर दिया जाएगा। भाजपा को भी रियलाइज़ हो गया है कि पिछड़ों को साधने के क्रम में उन्होंने कई सारे कदम उठाए हैं, लेकिन कहीं इसमें सवर्ण ना चटक जाए तो उन्हें रोके रहना, बचाए रहना भी जरूरी है, और इसको लेकर के भाजपा सबसे अहम है वीआईपी के जो मुखिया है मुकेश सहनी, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, जुलाई में उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, एमएलसी भी नहीं रहेंगे, क्या करेंगे फिर वो? मुकेश सहनी अपनी पार्टी बना करके प्रचार कर रहे हैं, देश में मल्लाहों को साध रहे हैं। कारण भी यही है उनके अलग होने का कि वो यूपी चले गए, वहां पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाए, जिसने अंततः भाजपा को ही डैमेज किया, मन से खुलकर भाजपा के खिलाफ भी बोले, जिसके फलस्वरूप भाजपा ने उनकी पार्टी में डिफेक्शन करा लिया।
डिफेक्शन क्या कहेंगे, 2/3 ज़्यादा से आए थे तो पूरी पार्टी का ही अपने भाजपा के अंदर सम्मिलित करा लिया और मुकेश सहनी को अलग थलग छोड़ दिया। तो अब अपना वो राजनीति करेंगे, मल्लाह की राजनीति जैसे वो पहले कर रहे थे 2013 तक, या 2017 में जब वो पार्टी बनाए थे उसके बाद महागठबंधन का हिस्सा होने के पहले तक, वैसा करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के विचारों में उन्हें श्रद्धा है, तो हो सकता है कि आरजेडी के साइड भी जाते हुए दिख सकते हैं मुकेश सहनी आपको। बिल्कुल, आपने आरजेडी की बात की तो आरजेडी से याद आया कि तेजस्वी यादव लगातार बात कर रहे ए टू जेड की। क्या इस 7 सीटों में से जो चुनाव होने हैं एमएलसी के, उसमें कितने सीटों को ए टू जेड को देंगे या फिर कुछ खास समाज के देंगे? क्योंकि लगातार जो बीते दिनों से बातें सामने आ रही कि एम व समीकरण में से एम लगातार छिटकता जा रहा है, एम लगातार नाराज भी बताया जा रहा है। क्या एम को साधने का प्रयास किया जाएगा इस बार राजद से? जगदानंद सिंह के पास जो दावेदार हैं इन पोस्ट्स के, उन्होंने रिज्यूमे गिराना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे भी बड़ी पैरवी कैंडिडेट्स की ही मानी जाएगी, क्योंकि वोट कैंडिडेट को ही करना है। और अभी जब हमारी कुछ विधायकों से बात हुई, उन्हें भी क्लियर नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हाँ, हर किसी का ये कहना है कि सुबोध राय को रिवाइव जरूर किया जाएगा, क्योंकि सुबोध राय एक मजबूत पिलर है आरजेडी के, तेजस्वी यादव के। तो दो में से एक तो मान लीजिए कि सुबोध राय के लिए कंफर्म है। दूसरा, क्योंकि आप देखेंगे कि इस चुनाव में जो स्थानीय निकाय के 24 सीटों पर चुनाव हुए, भूमिहार समाज के कैंडिडेट जीत कर आए, राजद से राजपूत समाज के जीत करके आए, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि इस एक सीट पर भी वो किसी फॉरवर्ड को ही दे दे, वो अपने पार्टी के किसी कोर लीडर को या फिर संगठन से जुड़े हुए किसी बड़े लीडर को मौका दे सकती है। तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, आगे राजद भी विचार कर रहा है, जब तक तेजस्वी कुछ इशारा ना दे दे उससे पहले तय तो नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, तमाम मसलों पे हमने बात किया है। जुलाई में 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, क्या कुछ इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ इसके समीकरण है, क्या कुछ इसके गणित है, मैथमेटिक्स के जरिए भी आपको बताया गया क्या क्या कुछ सीटें हैं और कौन कौन सीटों पर कौन कौन से चुनाव लड़ सकते हैं, राजद हो, बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, और मुकेश सहनी को कितना कुछ घाटा होने जा रहा है, ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।